अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा और बिल्कुल अलग से एक ब्लॉग, जिसमें ये आपको पेटी नज़र आ रही है जिसमें सामान है, और ये मेरा छोटा सा हैंड बैग है, और इसके अंदर जो है दुपट्टा है और मेरे कीज़ हैं घर की और वॉलेट वगैरह है। तो मैं जा रही हूँ थोड़े से लंबे टाइम के लिए अपनी अम्मी के घर पे रुकने, जहाँ पे मेरे भाई की हो रही है शादी। तो हम जा रहे हैं बेसिकली शादी अटेंड करने के लिए। तो आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है साथ और मैं, और शादी के अच्छे खासा सामान होता है। तो ठीक ठाक काम है, इस वजह से जो है ये सारा सामान हमें ले जाना पड़ेगा। और यहाँ हम पहुँच गए अम्मी के घर। जब अम्मी के आई तो देखा भाई जो है वो कुछ पेंटर जो है वो पेंट तो करके चले गए थे, लेकिन कुछ जो है जगह जगह से वो वाइट सा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर जो है वो रिपेयरिंग कर। ये क्या हो रहा है अच्छा, ये क्या हो रहा है? काम हो रहा है, काम। अब आप लोग बताओ क्या काम हो रहा है, कौन गैस कर सकता है? तो देखा आपने कैसे कैसे काम होते हैं शादी के घर पे। कोई जो है वो अपनी ब्यूटी को लेके लगा हुआ था, कोई घर की ब्यूटी को लेके लगा हुआ था। यहाँ पे जो है कुछ पैकिंग शैकिंग चल रही थी। तो ये है ब्राइडल ड्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह भाई की शादी हो चुकी है, ब्राइड घर पे आ चुकी है। ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरी अम्मी की अपने पसंद की चॉइस थी कि हम जो है अच्छे से अच्छी चीज़ देंगे इंशाल्लाह। हर कोई कोशिश करता है कि ब्राइड का ये पहला मतलब ऐसा दिन होता है जो उसका पूरी ज़िंदगी का ख़ास दिन होता है। तो इसको हम सारे ससुराल वाले जो भी किसी की बेटी लेकर आते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि लड़की की हर चीज़ जो है वो प्रॉपर दें और अच्छी दें, भले से कम दें लेकिन अच्छी चीज़ देनी चाहिए। तो यहाँ जो है पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, और हल्दी से पहले जो है हमने जो है बड़ी सारी भिजवा दी थी, और यहाँ भाई की जो है वो उपटन हो रही थी। तो उपटन में भी बहुत मज़ा आया था। शुरू अम्मी ने किया था बिस्मिल्लाह पढ़ के, और बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से जो है हमने काम शुरू किया था। और ये इनका रूम जो है अभी वो खाली था, इधर फर्नीचर अभी नहीं आया था, तो इसी रूम में जो है वो सारा काम जो है वो चल रहा था। तो नेक्स्ट डे था निकाह का दिन, और साथ ही मायों मेहंदी। तो ये केक जो है वो मैंने बनाया था, ये गाड़ी में हिलने की वजह से थोड़ा सा तो ये केक मैं लेकर गई थी, तो इन्होंने इसको मेहंदी वाले दिन ही काटा था। और ये था इनका सेटअप, बहुत प्यारा सेटअप किया हुआ था, घर पे किया था, और एक ही साइड का मेहंदी फंक्शन था, हमने दोनों साइड से नहीं किया था। और साथ ही बरी भी हम ले गए थे जो कि सजा के सबको दिखाई थी। और यहाँ पे ब्राइड का जो है वो निकाह के फ़ौरन बाद ही उसी रात को जो है हमारे यहाँ पे फर्नीचर सारा आ गया था। तो बच्चे सारे जो हैं वो फर्नीचर सेट होने के बाद ये ब्राइड ने हमारे लिए भिजवाए थे ब्रेड कोन, जिसको हमने उसी वक्त फ्राई किया और फिर सारी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय किया। मतलब ये फ़र्स्ट पार्टी थी हमारी ब्राइडल रूम में, और फर्नीचर पे बैठ के, और एसी भी जो है वो फिट हो चुका था, तो रूम भी ठंडा था, सब एंजॉय कर रहे थे ठंडे ठंडे रूम में गरम गरम कोन के साथ। और लहू मुकरीनी व इन्ना इला रब्बिना लेमन। बरीरा ऐसे हो रही है? बरीरा कहाँ जा रही है? घूमने चाहिए चाचू से। तो यहाँ पर जो है हम आए हुए थे बरीरा और सब बच्चों को लेके ज़रा सा घर के आउटिंग पे निकले थे। और आउटिंग क्या करनी थी, हमें जाना था भाई का ग्रूम का जो दूल्हा साहब थे, दूल्हा साहब की शेरवानी लेने के लिए। शेरवानी, सूट और जो उनके शूज़ थे खुद से टाइप के जो थे वो लेने के लिए गए थे। तो वापसी पे आइसबर्ग से हमने आइसक्रीम ली, और गाड़ी में ही बैठ के हमने जो है वो आइसक्रीम एंजॉय करी, और फिर एक लंबा सफ़र करके हम घर आए। घर आने के बाद ये एक छोटी सी पार्टी हुई, जिसमें जो है जो दूल्हा था, दूल्हा साहब, ये रहे दूल्हे साहब, इन्होंने जो है सारे बच्चों को जो सॉर्बन जो अभी चॉकलेट आई हुई थी उसको जो है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन इस शर्त पे कि भैया आप सब मुझे एक एक किस करेंगे। वैसे तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं और ये भी सबको बहुत प्यार करता है, लेकिन ये एक मतलब कि
बस एक मूड बन गया था कि भाई सब मुझे किस करेंगे। तो ये मेरा बड़ा भाई है जो कि उसने उससे भी किस ली, और ये मुझे कह रहा था कि तुम आके उठ के मुझे किस दो, मैं हिल नहीं रही थी। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी किस जो है मैं इसमें डाल के तुम्हारे में डाल रहा हूँ, तुम खुद ढूंढ लेना इसमें। लेकिन फ़ाइनली मुझे उठना पड़ा और उसको काफ़ी सारी किसियाँ मैंने दी, पपियाँ चपियाँ करी, क्योंकि फिर उसने मुझे फिर चॉकलेट दी। साथ अम्मी भी इंजॉय कर रही थी, अम्मी भी मज़े ले रही थी। बस ये सारा तफरी का माहौल था, शादी का घर था, छोटे छोटे जो है ना ऐसे फ़न मूवमेंट्स हो रहे थे। तो हमने कहा कि हम इस तरह से शेयर करते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राइडल रूम। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत खैरियत से हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये था ब्राइडल रूम जो बारात वाले दिन जो है सारा हमने सेट कर लिया था। और ये बुके जो है हमारे पास सऊदी अरब से गिफ्ट आया था, जो कि मेरे एक कज़न हैं, उन्होंने भिजवाया था भाई के लिए और उनकी वाइफ के लिए मतलब शादी मुबारक के तौर पे। और ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ रखी, बाकी सारी चीज़ें जो है बाहर रखी हुई हैं। और फ़िलहाल मैं ऐसे ही एक नॉर्मल से ही रूम टूर दे रही थी। तो वैसे मैं बिल्कुल एक परफेक्ट वाला रूम टूर भी अगले व्लॉग में शामिल करूँगी, जब मैं बारात का या वलीमे का व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है हमारी एक बहुत ही अच्छी कज़न फ्रेंड आयशा जो है वो केक ऑर्डर करती हैं और मेरी बहुत अच्छी कज़न है। और हमारी सारी मेहंदियाँ भी उन्होंने ही लगाई थी। बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी केक आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हमारे घर के हर इवेंट में बहुत अच्छा केक बनाती हैं। तो ये जो है वो भाई के लिए बना के लाई थी कासिम की दुल्हन। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर उन्होंने अपने हैंडमेड बनाकर जो है वो लगाया था। तो मेहंदी तो ज़ाहिर है हमने नहीं की थी, क्योंकि मैं निकाह और मेहंदी का फंक्शन जो हमारा लड़कियों वालों के साइड पे ही था, तो वहाँ मैं बनाकर ले गई थी निकाह का केक। तो यहाँ पे जो है वो मेहंदी वाली रात को आई थी, तो उसने सोचा कि मैं मेहंदी का केक बना के ले जाती हूँ, जबकि हमारे यहाँ कोई मेहंदी का ऐसा इवेंट नहीं था। हमने ज़्यादा फजूल रसूमात से जो है वो परहेज़ किया था। बस घर पे इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम जो है एंजॉय और फ़न करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह अम्मी बैठी थी और सब केक एंजॉय कर रहे थे। और ये वो मेहंदी थी अल्हम्दुलिल्लाह जो ये आयशा जो है मेरी कज़न मेहंदी आर्टिस्ट हैं, केक आर्टिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने लगाई थी। और तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आगे की वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ।